मैं आपको गणेश जी बनाना सिखा रहा हूँ। मिट्टी के गणेश जी हमें घर में बनाने हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्ले जो हम मिट्टी की लेंगे वो ये ऐसी लेंगे जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो और बहुत ज़्यादा गीली भी ना हो, वो मीन्स हार्ड भी ना हो। इसमें हल्का सा क्रैक आ रहा है तो पानी मिक्स करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। चॉक पाउडर भी मिलता है बाहर, तो चॉक पाउडर का आप यूज़ कर सकते हैं इसको मिक्स करने के लिए, जिससे आप इसमें चिकनाहट आ जाती है। अब मैं आपको बॉल्स दिखाता हूँ। मैंने कुछ बेसिक्स रिक्वायरमेंट तैयार करके रखी है। ये देखिए, ये बॉल, सबसे बड़ी बॉल जो है वो धड़ बनेगा इसका, इनसे पैर बनेंगे, सेम साइज़ की बॉल्स रहेंगी ये। दूसरी वाली बॉल इनसे हाथ बनेगा, इससे सिर बनेगा। जो पैर के लिए हमने बनाई थी सेम उसी साइज़ की हमने ये सिर के लिए रखी है। दो बॉल्स जो हैं वो कान के लिए रहें, बाकी की ये दो बॉल्स चूहा या फिर हम उनका मुकुट वगैरह बना सकते हैं इनसे। तो आइए सबसे पहले हम तैयारी करते हैं। ये हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर वो जहाँ पे आसन जिसको हम बोल सकते हैं ये बना लिया है। इस पर हल्का सा पानी लगा के जोड़ने के लिए हम रखेंगे। अब मैंने ये बॉल जो धड़ के लिए रखी थी उसको हल्का सा हम प्रेशर देंगे यहाँ से, जैसे कि, और इसको हम यहाँ ऐसे फिक्स कर देंगे। तो ये गणेश जी का धड़ तैयार हो गया। देखिए, इसके बाद मैंने पैर की बात किया था, तो पैर के लिए हम हल्का सा प्रेशर देते हुए इस तरह से क्रैक आ रहा है तो पानी लगा देंगे। हवा लग गई मिट्टी को तो थोड़ा सा क्रैक आ जाता है इसमें। अभी आप देख रहे हैं मैंने पैर के लिए एक पैर बना लिया है, दूसरे पैर के लिए भी यही करना पड़ेगा। प्रेशर देना पड़ेगा और अब इनको हम एल शेप देते हुए यहाँ जोड़ेंगे। तो एल शेप इस तरह से देना है। ये देखिए, सामने से थोड़ा दिखाता हूँ आपको। एल शेप दिया, जोड़ा ये धड़ के साथ में, और इस पैर को अंगूठे उंगली की मदद से इस तरह से हम पैर बना देंगे। सेम दूसरा हमने पैर लिया, इसको भी हमने जोड़ा एल शेप देते हुए। अंगूठे से प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है, थोड़ा सा मिट्टी सूख गई, तो इसको हम यहाँ क्रैक को ईजिली वैसे भर लेते हैं पानी से, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। ये देखिए, इसको भी हमने अंगूठे की मदद से इस तरह से, अब क्योंकि गणेश जी, अब थोड़ा सा मैं आपको पास से दिखाऊंगा। ये गणेश जी की नाभि हमने बनाई और अब हम जनेऊ उस पर लगाएंगे। जनेऊ लगाने के लिए हम एक्स्ट्रा मिट्टी जो रखी हुई इससे लेंगे। गणेश जी का जनेऊ बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हम इसको ध्यान रखते हैं। शास्त्रों में कहा भी गया है जनेऊ पहनना ज़रूरी होता है। लेफ्ट कंधे से राइट कंधे तरफ जाएगा और ये जनेऊ हमने पहना दिया। इसके बाद हम हाथों पे आ जाते हैं। जैसे हमने पैर को बनाया था उसी तरह से छोटी बॉल्स हाथ वाली जो है उनको लेंगे हम।
सेम साइज़ की रहती हैं। हाथ को जोड़ने के लिए हम टूथपिक का यूज़ भी करेंगे, जिससे कि हाथ आसानी से निकले ना। पानी के लगाने के साथ साथ हम टूथपिक भी लगानी पड़ती है। तो एल का शेप देते हुए कोहनी जहाँ पर होती है उस जगह ऐसे रखते हुए इस तरह से हम इसको हाथ को फिक्स कर देंगे। तो देखिए आप, ये आप देख सकते हैं हाथ फिक्स हो गया है। ये हाथ लड्डू वाला हाथ है, तो इस तरह से हमने अंगूठे का प्रेस देते हुए वैसे। अब दूसरी साइड में भी यही करना है, टूथपिक लेनी है, और गणेश जी को इस तरह से जोड़ना है। इस वाले हाथ से गणेश जी आशीर्वाद देंगे हमें, तो हमने इसको आशीर्वाद मुद्रा में रख दिया। ये आप देखिए, थोड़ा बहुत डिज़ाइन आप अपने मन से भी चेंज कर सकते हैं चाहे तो। क्रैक्स अगेन मैं बोलूँगा, क्रैक्स पड़ने का कारण होता है नमी कम होना, और जब आप इनको सुखाएं तो धूप में ना सुखाएं। अब हम सिर बनाएंगे। सिर के लिए गणेश जी की सूंड को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, इस तरह से ऐसे करना है, और ऐसे ऐसे करके देखिए ये जो शेप आ जाएगा ना, ये गणेश जी का जो हाथी का जो सूंड होती है उस तरह का एक शेप आ जाएगा। अब इसको हमने हल्का सा प्लेन सरफेस की मदद से भी इसको हम बना सकते हैं। जैसा कि लग रहा है कि थोड़ा सा बड़ी है, उसको कम कर लिया हमने। अभी ये सिर तैयार है। गणेश जी को सूंड का आकार देते हुए सिर तैयार किया। अगेन पानी लगाया, एक टूथपिक लगाई, और सिर को भी हमने देखिए इस तरह से सावधानी से फिक्स कर दिया। ये शेप आपको गणेश जी का मिल गया। अब क्या रह गया है बाकी, गणेश जी कान रह गए हैं। कान के लिए हम ये छोटा वाला गोला जो लिया था उसको हमने इस तरह से दबाना है, और जो क्यूट से गणेश के कान होते हैं, गोल कान होते हैं राउंड शेप में, वो आ जाएंगे। टूथपिक लगाएं या फिर वैसे भी आप फिक्स कर दीजिए। जितने भी क्रैक आ रहे हैं उसको पानी की मदद से फिल करते जाइए। सेम इसी तरह से दूसरा कान भी बनाएंगे, ऐसे करेंगे। दूसरा कान तैयार है। यहाँ भी हम फिक्स कर दिया हमने। ये देखिए, ये आपके गणेश जी काफ़ी कुछ तैयार हो चुके हैं। गणेश जी की आईज़ हमें बनानी है अभी। उसके लिए हम इस तरह से
2 छोटी छोटी गोलियां लेंगे। हम चाहें तो मार्केट से भी आइस ले सकते हैं। अगर पूरी तरह से मिट्टी के बनाने हैं तो इनको इस तरह से फिक्स कर देंगे तो ये आइस बन जाएगी। ये देखिए। अब हम जैसे कि हमने बताया था आपको 2 गोले जो बचे हुए हैं इनका यूज़ करके हम गणेश जी को मुकुट पहनाएंगे। स्क्रीन में करेंगे, हल्का सा इस तरह से हम प्रेस करेंगे। इसी के ऊपर दूसरे गोले को भी रख देंगे, नहीं इसको रख देंगे, गोल छोटे वाले गोले को, और इसको इस तरह का शेप दे देंगे। ये देखिए ये तैयार हो गए हैं हमारे गणेश जी। कुछ चीज़ें हमें जैसे कि गणेश जी की पैर की उंगलियां इनको बना देते हैं, हाथ की उंगलियां को बना देते हैं हम। फिनिशिंग पार्ट जो है वो आप आराम से कर सकते हैं। एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। तो बोलिए गणपति बप्पा की जय।